सूर्य की किरणें घने जंगलों को चीरती हुईं, हवा में पेड़ पौधों की मीठी खुशबू घुली हुई थी। दूर दूर तक फैले इस विशाल राज्य में राजा विक्रमादित्य का शासन था। उनकी प्रजा उनसे बेहद प्यार करती थी। राजा प्रजापालक, न्यायप्रिय और दानी थे। उनके राज्य में सुख घटाव शांति का राज था, लेकिन महल के वातावरण में एक खामोशी थी। रानी मंजरी को संतान सुख नहीं मिला था। हर रात महल में चिराग जलते रहते थे। रानी मंदिरों में जाती, यज्ञ करती, दान पुण्य करती, पर उनकी कोख सूनी ही रहती थी। राजा विक्रमादित्य रानी मंजरी के दुख को देखकर खुद भी दुखी होते थे। एक दिन राज दरबार में राजसभा लगी हुई थी। राज्य के मंत्री, सैनिक, व्यापारी सभी उपस्थित थे। राजा ने अपने मन की बात दरबार में रखी। प्रजापतियों और सभासदों, आप सभी जानते हैं कि रानी मंजरी को संतान सुख नहीं मिला है। हमने सभी उपाय कर लिए हैं, परंतु भाग्य हम पर मेहरबान नहीं हो रहा है। क्या कोई है जो हमें इस संकट से निकालने का उपाय जानता हो? दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ ही देर बाद एक बूढ़ा ज्योतिषी, जिसके बाल सफेद हो चुके थे और चेहरे पर ज्ञान की झलक थी, आगे आया और राजा को प्रणाम किया। ज्योतिषी का नाम था वशिष्ठ। राजन, वशिष्ठ बोले, दूर दूर जंगलों के बीचों बीच एक जादुई तालाब है। उस तालाब का जल अमृत के समान है। यदि रानी मंजरी उस तालाब का जल पी ले तो उन्हें संतान सुख प्राप्त हो सकता है। ये शब्द सुनकर राजा विक्रमादित्य की आंखों में उम्मीद की किरणें दौड़ गईं। उन्होंने पूछा, वशिष्ठ जी, क्या आप उस तालाब तक पहुंचने का मार्ग जानते हैं? वशिष्ठ ने सिर हिलाते हुए कहा, राजन, उस तालाब तक पहुंचना बेहद कठिन है। जंगल खतरों से भरा हुआ है। जंगली जानवर, जहरीले पेड़ पौधे और रास्ता भटकाने वाली धाराएं, इन सभी को पार करके ही तालाब तक पहुंचा जा सकता है। राजा विक्रमादित्य किसी भी खतरे से नहीं डरते थे। उन्होंने तुरंत जंगल की यात्रा पर निकलने का फैसला किया। रानी मंजरी उनके जाने का विरोध करना चाहती थीं, पर राजा उन्हें समझाते हुए बोले, मंजरी, हमारे राजकुमार या राजकुमारी की खुशी के लिए मैं कोई भी खतरा मोल लेने को तैयार हूं। अगले दिन सूर्योदय से पहले ही राजा विक्रमादित्य अपने सबसे विश्वासपात्र सेनापति वीर सिंह के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। उनके पास केवल थोड़ा सा भोजन, पानी और हथियार थे। जंगल में प्रवेश करते ही घने पेड़ों ने सूर्य की रोशनी को रोक लिया। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी, जिसे कभी कभी पक्षियों की चहचहाट या जंगली जानवरों की आवाज तोड़ देती थी। पहला दिन तो राजा और वीर सिंह आसानी से निकल गए। उन्होंने रास्ते में कुछ फल और जंगली जड़ी बूटियां इकट्ठी की। रात को पेड़ों पर ही सोए। अगले दिन जंगल घना होता गया। रास्ते में कांटेदार झाड़ियां और जहरीले कीड़े मकोड़े भी सामने आए। वीर सिंह ने राजा को सावधान रहने के लिए कहा। रात के समय जंगल भयानक लगने लगा। जंगली जानवरों की दहाड़ सुनाई दे रही थी। राजा और वीर सिंह ने आग जलाकर रात गुजारी। कुछ दिनों तक चलने के बाद राजा और वीर सिंह एक नदी के किनारे पहुंच गए। नदी का पानी तेज बहाव वाला था और पार करना मुश्किल लग रहा था। पास में कोई नाव भी नहीं दिखाई दे रही थी। राजा ने सोचा कि नदी के किनारे चलते हुए शायद कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन उन्हें निराशा ही हुई। कई दिनों तक नदी के किनारे चलने के बाद भी उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला। एक शाम हताश होकर राजा विक्रमादित्य एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने सोचा कि क्या वे कभी उस तालाब तक पहुंच पाएंगे। तभी अचानक उन्हें सुनाई दिया, राजा विक्रमादित्य, इतने दुखी क्यों हो? राजा ने चौंकते हुए चारों तरफ देखा। पेड़ के पीछे से एक बूढ़ी महिला निकली। उसके सिर पर सफेद बालों की जूड़ी बंधी थी और चेहरे पर दया की झलक थी। महिला एक वनदेवी थी जो इस जंगल की रक्षा करती थी। राजा विक्रमादित्य ने वनदेवी को प्रणाम किया और उन्हें अपनी परेशानी बताई। वनदेवी ने उनकी बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, राजन, आप सही रास्ते पर हो, लेकिन इस नदी को पार करना आसान नहीं है। वनदेवी ने आगे बताया कि नदी के पार रहने वाला एक मगरमच्छ ही उन्हें नदी पार करने में मदद कर सकता है। लेकिन मगरमच्छ तभी किसी की मदद करता है जब कोई उसकी सच्ची मित्रता हासिल कर ले। राजा विक्रमादित्य ने वनदेवी को धन्यवाद दिया और अगले दिन सुबह नदी के किनारे जाकर मगरमच्छ को पुकारना शुरू किया। कई दिन बीत गए, पर मगरमच्छ सामने नहीं आया। राजा हार मानने को तैयार नहीं थे। हर रोज वो मगरमच्छ को पुकारते और उसके साथ बात करने की कोशिश करते। एक सुबह नदी की सतह पर कुछ हलचल हुई। एक विशालकाय मगरमच्छ पानी से बाहर निकला। उसकी आंखें चमक रही थीं और आवाज गर्जना जैसी थी।
राजा विक्रमादित्य डर नहीं गए, उन्होंने मगरमच्छ को प्रणाम किया। मगरमच्छ ने पूछा, राजा विक्रमादित्य, आप मुझसे क्या चाहते हैं? राजा ने विनम्र स्वर में कहा, महामग, मुझे उस जादुई तालाब तक पहुंचना है। क्या आप मुझे नदी पार करने में मदद कर सकते हैं? मगरमच्छ ने गुर्राया, तुम मनुष्यों को सिर्फ जंगल और उसके रहस्य लूटने का शौक होता है। राजा ने जवाब दिया, महामग, मैं लालच से नहीं, बल्कि अपनी रानी के लिए उस तालाब का जल लाने आया हूं। उन्हें संतान सुख नहीं मिला है। राजा ने मगरमच्छ को अपनी और रानी मंजरी की पूरी कहानी सुनाई। मगरमच्छ उनकी कहानी सुनकर शांत हुआ। उसने कहा, तुम्हारी निष्ठा और प्रेम सच्चा है, राजा विक्रमादित्य। मैं तुम्हें नदी पार करने में मदद करूंगा, लेकिन एक शर्त पर। राजा ने तुरंत कहा, मैं आपकी कोई भी शर्त मानने को तैयार हूं। मगरमच्छ ने कहा, शर्त यह है कि तुम जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, पेड़ नहीं काटोगे, जानवरों को नहीं मारोगे और जंगल के संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करोगे। राजा विक्रमादित्य ने खुशी से मगरमच्छ की शर्त मान ली। मगरमच्छ ने उन्हें अपनी पीठ पर बिठाया और नदी के पार ले गया। जंगल के उस पार का इलाका पहले से भी ज्यादा घना था। पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूर्य का प्रकाश भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाता था। हवा में अजीब सी खुशबू थी, जो जंगली फूलों और जड़ी बूटियों की थी। राजा विक्रमादित्य और वीर सिंह कई दिनों तक जंगल में चलते रहे। रास्ते में उन्हें कई खतरे मिले, जहरीले सांप, शिकारी चीते और रास्ता भटकाने वाली आंधियां। लेकिन राजा ने हर चुनौती का सामना किया। वे जंगल को नुकसान न पहुंचाने का वादा निभाते हुए जंगली फलों और जड़ी बूटियों को खाकर अपना पेट भरते थे। अचानक एक सुबह उन्हें दूर से गुलाबी रोशनी दिखाई दी। जल्दी से जल्दी पेड़ों के बीच से निकलकर वे आगे बढ़े। उनके सामने एक खूबसूरत तालाब था। तालाब का पानी क्रिस्टल जैसा साफ था और हल्की गुलाबी रोशनी बिखेर रहा था। तालाब के किनारे कमल के फूल खिले हुए थे और तितलियां इधर उधर मंडरा रही थीं। यही वह जादुई तालाब था जिसका जिक्र वशिष्ठ जी ने किया था। राजा विक्रमादित्य खुशी से झूम उठे। उन्होंने एक सोने का कलश निकाला और उसमें तालाब का थोड़ा सा जल भर लिया। तभी एक गहरी आवाज सुनाई दी। तालाब में से एक विशालकाय कछुआ बाहर निकला। उसकी पीठ पर काई जमी हुई थी और आंखें नीलमणि की तरह चमक रही थीं। कछुआ बोला, राजा विक्रमादित्य, क्या तुमने सिर्फ इतना ही जल लेने का फैसला किया है? राजा चौंक गए। उन्होंने कहा, मैं रानी के लिए ये जल ले रहा हूं। कछुआ ने कहा, इस तालाब का जल जादुई है, लेकिन इसे पाना इतना आसान नहीं है। क्या तुम जानते हो कि इस तालाब के जादू का राज क्या है? राजा ने सिर हिला दिया। कछुआ ने बताया, इस तालाब का असली जादू जल में नहीं, बल्कि त्याग और निस्वार्थ भाव में है। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझता है और उनकी मदद करता है, उसी को इसका फल मिलता है। राजा विक्रमादित्य को अचानक समझ आ गया। उन्होंने कछुए को जंगल में मगरमच्छ से हुई मुलाकात और वनदेवी से मदद मांगने की कहानी सुनाई। कछुआ उनकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, राजा विक्रमादित्य, तुमने जंगल के प्राणियों से मित्रता बनाकर और उनकी मदद लेकर सच्चा त्याग दिखाया है। यही इस तालाब का असली जादू है। राजा विक्रमादित्य वापस लौट आए। उनके हाथ में भले ही थोड़ा सा तालाब का जल था, लेकिन उनके दिल में खुशी और संतोष का अथाह सागर लहरा रहा था। उन्होंने वीर सिंह के साथ जंगल से वापसी की यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें फिर से नदी पार करनी पड़ी। इस बार भी मगरमच्छ ने उनकी मदद की। राजधानी पहुंचकर राजा ने रानी मंजरी को सारी कहानी सुनाई। रानी ने भी राजा के त्याग और जंगल के प्राणियों से मित्रता की कहानी सुनकर गर्व महसूस किया। उन्होंने तालाब का जल पिया और कुछ समय बाद ही रानी मंजरी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद रानी ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। इस घटना के बाद राजा विक्रमादित्य और रानी मंजरी पूरे राज्य में खुशी की लहर फैला दी। उन्होंने जंगल के कल्याण के लिए कई कदम उठाए। शिकार पर रोक लगा दी गई। जंगल के किनारे वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। जंगल के जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए पहरेदार नियुक्त किए गए। राज्य के वैद्यों को जंगल की जड़ी बूटियों के गुणों का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। कुछ ही वर्षों में जादुई तालाब तक पहुंचने का रास्ता जंगल के रक्षकों और वनवासियों की मदद से बना लिया गया। अब जरूरतमंद लोग राजा की आज्ञा लेकर तालाब के जल का इस्तेमाल कर सकते थे। तालाब के आसपास एक छोटा सा मंदिर बनवाया गया, जहां लोग आकर प्रार्थना करते थे। एक दिन राजा विक्रमादित्य को दूर के एक राज्य से संदेश मिला।
उस राज्य की रानी भी संतान सुख की प्राप्ति के लिए तरस रही थी। राजा विक्रमादित्य ने उस राज्य के राजा को जंगल के जादुई तालाब के बारे में बताया। पड़ोसी राज्य का राजा भी अपनी रानी के साथ जंगल की यात्रा पर निकला। राजा विक्रमादित्य ने उन्हें जंगल के खतरों से अवगत कराया और जंगल के प्राणियों से मित्रता बनाने का महत्व समझाया। पड़ोसी राजा ने भी जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने का वादा किया। कछुए से मिलने और तालाब का जल लेने के बाद वो भी खुशी खुशी अपने राज्य लौट गया। कुछ समय बाद पड़ोसी राज्य से खुशखबरी आई। रानी को संतान सुख प्राप्त हुआ था। इस घटना के बाद जादुई तालाब की कहानी पूरे देश में फैल गई। लोग जान गए कि असली जादू धन दौलत में या किसी अद्भुत जल में नहीं, बल्कि त्याग, निस्वार्थ भाव और प्रकृति के प्रति सम्मान में होता है। राजा विक्रमादित्य का नाम इतिहास में न सिर्फ एक न्यायप्रिय शासक के रूप में, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के अग्रणी के रूप में भी अमर हो गया।